हॅलो मुलांनो, कसे आहात तुम्ही सर्व? मजेत ना? बघा मुलांनो, आज आपण पुढचा लेसन बघणार आहोत. तो देखो बच्चों, अभी हम स्कूल में जाते हैं बराबर. कभी हमारे पास किसी की चीज़ आ जाती है, कुछ भी हो, पेंसिल हो, इरेज़र हो, कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ हो, तो हम क्या करते हैं? वो उसे रिटर्न करते हैं ना. क्या अपने पास से रखते हो आप लोग? नहीं ना. हमेशा दूसरों की चीज़ हमें उन्हें रिटर्न करनी चाहिए. तो उससे क्या होता है, हमेशा हमें हमारे पास दूसरों की चीज़ हो तो वो हमें रिटर्न करनी चाहिए. देखो, अभी हम कई बार सुनते भी हैं ना कि किसी का ऑटो में सामान रह जाता है बराबर. तो ऑटो वाला जो है, कोई कोई वो रिटर्न करता ही नहीं और कोई हॉनेस्टली वो रिटर्न कर देता है. तो हमें भी वैसा ही रहना चाहिए. हमें कभी भी किसी की भी कोई चीज़ हो हमारे पास तो वो हमें रिटर्न करनी चाहिए. तो वैसे ही आज हम एक लेसन देखने वाले. उसमें एक स्त्री वाला है और वो कैसा रहता है, एकदम प्रामाणिक. तो अभी आज हम देखेंगे कि कैसा रहता है वो स्त्री वाला. तो देखो, लेसन नंबर 23, प्रामाणिक स्त्री वाला. प्रामाणिक यानी हॉनेस्ट. तो अभी हम देखेंगे स्त्री वाला प्रामाणिक कैसे है. मी शिवानी 5वीत शिकते. अब एक लड़की है शिवानी नाम की, वो अभी बता रही है हमें कि मी शिवानी, मी 5वीत शिकते यानी मैं 5th स्टँडर्ड में पढ़ती हूँ. माझे कुटुंब छोटेसेच आहे यानी मेरा कुटुंब यानी फॅमिली, यानी मेरी फॅमिली कैसी है, छोटी है. आई, बाबा, भाऊ, शिवराज आणि मी. तो उसके फैमिली में यानी उसके कुटुंब में कौन कौन रहता है, आई, बाबा, भाऊ और शिवानी. उसके भाई का नाम क्या है, शिवराज. आई घरची सगळी कामे स्वतःच करते और उसकी आई जो है वो घर में जो भी सब काम है वो खुद ही करती है. घर पे काम वाली बाई नहीं है, उसके सब काम, घर के जो काम है सब उसकी आई करती है. आम्ही तिला मदत करतो. और शिवानी बोल रही कि हम सब उसे क्या करते, मदत करते, हेल्प करते. एकदा आईने कपडे धुवून वाळत घातले. कपडे वाळल्यानंतर भाऊने त्याच्या घड्या करून टेबलावर ठेवले. तो अभी ये जो शिवानी है वो हमें बता रही कि एक बार क्या हुआ कि आई ने सब कपड़े धुलाए और वो सूखने के बाद उसका भाई जो है शिवराज, उसने वो कपड़े की घड़ी की और टेबल पे रख दिए. सायंकाळी 5 वाजता बाबा बाहेरून आले. त्यांनी आईजवळ पैसे दिले. अभी देखो, शाम को उसके बाबा जो है वो घर पे आए 5 बजे और उन्होंने शिवानी की आई के पास पैसे दिए. ते तिला ठेवायला सांगितले और उनको बोला कि ये पैसे रख दो. आई कामाच्या घाईत होती और आई क्या कर रही थी, काम में थी, घाई में थी. तिने पैसे टेबलावर घड्या घातलेल्या कपड्यांतच ठेवले आणि ती कामात गढून गेली. तो देखो, आई सब अकेले ही सब घर के काम करती थी तो वो काम की घाई में थी. तो उसने क्या किया, वैसे पैसे लिए और टेबल पर जो कपड़े रखे थे उसी में वो पैसे रख दिए और फिर से काम में लग गए. बाबा बाहर गेले होते, आई कामात होती और तभी बाबा ने क्या किया, पैसे दिए और बाद में वो बाहर निकल गए और आई भी काम कर रही थी. भाऊ खेळायला गेला होता और वो जो शिवराज है वो खेलने गया था. मी अभ्यास करत होते और शिवानी बोल रही कि मैं अभ्यास में स्टडी कर रही थी. इतक्यात आमचे इस्त्री वाले दामू काका आले. तो उतने में कौन आता है, इस्त्री वाला. उसका नाम है दामू काका. इस्त्रीसाठी कपडे मागू लागले और वो इस्त्री के लिए कपडे मागने लगे. आई स्वयंपाकघरातून म्हणाली, अगं शिवानी, त्याला टेबलावर ठेवलेले कपडे पिशवीत भरून दे. तो देखो, आई कहाँ थी, स्वयंपाकघर यानी किचन में थी और आई ने वहीं से शिवानी को आवाज़ दिया और बोली कि टेबल पे जो कपडे रखे वो इस्त्री वाले को दे दो. मी कपडे पिशवीत भरून दिले और वो शिवानी ने क्या किए, वो सब कपडे लिए और एक थैली में भर के इस्त्री वाले को दे दिए. इस्त्री वाले काका कपडे घेऊन निघून गेले और वो इस्त्री वाले जो है दामू काका वो कपडे लेके निकल गए. 2 दिवसानंतर बाबांनी आईकडे पैसे मागितले.
अभी देखो, वो जो बाबा है शिवानी के, उन्होंने आई के पास पैसे दिए थे और फिर 2 दिन के बाद फिर बाबा ने आई के पास पैसे मांगे. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे आई कपाटात पैसे शोधू लागली. और देखो, जो आई है शिवानी की, वो हमेशा की तरह कपाट में पैसे ढूंढने लगी, क्योंकि वो हमेशा कपाट में पैसे रखते हुए पर, और उन्हें अभी लगा कि अभी भी मैंने कपाट में ही पैसे रखे, तो वो कपाट में पैसे ढूंढने लगे. पण पैसे काही सापडेनात और पैसे मिल नहीं रहे थे. आई कावरी बावरी झाली. पैसे गेले कुठे, आई विचारात पडली. और देखो, जब हम कोई चीज़ काम की घाई घाई में कहीं पे रख देते तो हमें जल्दी से याद नहीं आता है कि हमने वो कहाँ पे रखी है. आई के साथ भी वैसा ही हुआ था. उसने घाई घाई में कपड़े में वो पैसे रख दिए और अभी कपाट में ढूंढने लगी और उसे अभी मिल नहीं रहे थे. और वो सोच में पड़ गई कि पैसे गए कहाँ. घरात सगळीकडे पैशांची शोधाशोध सुरू झाली. और जो आई वो सब क्या करने लगे, घर में सब जगह पैसे कहाँ रखे वो ढूंढने लगे. पण पैसे काही सापडले नाहीत. पर पैसे मिल नाही रहे थे. संध्याकाळच्या वेळेला दामू काका घरी आले. ते हाका मारतच, वहिनी अहो वहिनी. तो देखो, अभी जो इस्त्री वाले दामू काका है वो शाम के टाइम पे कपड़े लेके आ गए और वो बाहर से ही आवाज़ दे रहे थे, वहिनी वहिनी. आई बाबा बाहेर आले और अभी सब आई बाबा बाहर आए. काय रे बाबा, कपड़े आणलेस का, ज़रा वैतागूनच आईने विचारले. और देखो, आई जो थी वो सुबह से पैसे ढूंढ रही थी और वो उनकी चिड़चिड़ होने लगी थी, गुस्से में थी, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे. तो इसलिए वो दामू काका पे भी चिल्ला के ही बोल रही थी, क्या रे बाबा, कपड़े लाए क्या. दामू काकांनी खिशातून पैसे काढले. अहो वहिनी, तुमचे कपडे मी इस्त्रीला घेतले आणि कपड्यांच्या घड्यांमध्ये हे पैसे सापड़ले. तो देखो, वो दामू काका आई को बोलते कि वो खीसे में हाथ डालते और पैसे निकालते, और आई को बोलते कि मैंने आपके कपड़े लेके गया इस्त्री के लिए और कपड़े में पैसे थे, ते परत करायला आलो. और वो कपड़े और पैसे दोनों भी रिटर्न करने आया था. पैसे मोजून घ्या आणि हे कपड़े ही घ्या. और दामू काका बोलते कि आपके पैसे मोजून घ्या, यानी गिन के लो, और ये कपड़े भी ले लो. दामू काका आईच्या हातात पैसे ठेवत म्हणाले, आईने पैसे मोजले. और दामू काका ने आई के हाथ में पैसे रखे और आई ने वो गिन लिए. दामू, पैसे बरोबर आहे, तुझा प्रामाणिकपणा मला आवडला, बाबा म्हणाले. तो देखो, ये जो शिवानी है उसके बाबा बोले कि दामू काका, पैसे बराबर है, मला तुझा प्रामाणिकपणा खूप आवडला, यानी मुझे अच्छा लगा कि तूने प्रामाणिकपणा यानी हॉनेस्टली वो पैसे जितने थे वैसे बराबर रिटर्न किए. बाबा बख्शीस म्हणून दामू काकांना 100 रुपये देऊ लागले. और बाबा ने क्या किया, बख्शीस समझ के दामू काका को वो 100 रुपये देऊ लागले. तेव्हा दामू काका म्हणाले, नको भाऊसाहेब, आम्ही गरीब आहोत, पण कष्टानंच कमवून खातो. तो देखो, दामू काका भी कितने हॉनेस्ट थे. उनको जो बख्शीस यानी प्राइज़ दे रहे थे शिवानी के बाबा 100 रुपीज़, वो भी उन्होंने नहीं लिए. वो बोले, नको भाऊसाहेब, आम्ही गरीब आहोत पण कष्टानंच कमवून खातो, यानी मुझे मत दो, हम लोग गरीब है पर हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, तभी हम खाते हैं. दामू काका जायला निघाले. आई बाबा त्यांच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे कौतुकाने पाहतच राहिले. और देखो, फिर दामू काका ने पैसे दिए, कपड़े दिए और वो फिर रिटर्न जा रहे थे. तो आई बाबा जो है उनको देखते रह गए कि उन्हें लगा कि कितना अच्छा आदमी है ये, कितना प्रामाणिक है, हॉनेस्ट है. और बख्शीश देने पर भी उसने नहीं लिया. वो क्या बोला कि हम गरीब है पर हम मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, तभी हम खाते. इससे इससे आई बाबा बहुत खुश हो गए और उसको देखते रह गए. तो देखो बच्चों, हमें भी हमेशा प्रामाणिक रहना है हमारे काम की वजह से, बराबर. और कभी भी हमारे पास किसी की भी कोई चीज़ आए तो भले ही वो सामने वाले आदमी को याद हो या ना हो, पर हमें हॉनेस्टली वो उसे रिटर्न करनी चाहिए. तो समझा सबको कैसा दामू काका जो है कितने प्रामाणिक थे. इसीलिए लेसन का नाम क्या है, प्रामाणिक स्त्री वाला.
तो क्या नाम था स्त्री वाले का? दामू काका। बराबर, अभी हम ये लेसन के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। प्रामाणिक स्त्री वाला। देखो अभी हम इस लेसन के शब्दार्थ देखेंगे। फर्स्ट वर्ड है कुटुंब, फैमिली। सेकंड है घड़ी, अ फोल्ड। थर्ड है प्रामाणिक, हॉनेस्टी। फोर्थ वर्ड है आकृति, इमेज। और नेक्स्ट वर्ड है घाई, हरी। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। स्वाध्याय 1 प्रश्न पहिला, कोणते लिहा। देखो 5वीत शिकणारी यानी 5th स्टँडर्ड में कौन पढ़ रहा था, तो उसका आंसर है शिवानी। सेकंड, कपड्यांच्या घड्या करणारा। तो देखो जो कपड़े वो सूखे हुए कपड़े थे उसकी घड़ी कौन कर रहा था? शिवानी का भाऊ, उसका नाम है शिवराज। थर्ड, आई जवळ पैसे देणारे। अभी आई के पास किसने पैसे दिए थे? बाबा ने। फोर्थ है पैसे परत करणारे। अभी वो जो पैसे गुम गए थे वो किसने रिटर्न दिए? दामू काका। पैसे मोजून घेणारी, और दामू काका ने पैसे रिटर्न किए तब किसने गिन लिए? आई ने। दामू काकांना बक्षीस देऊ करणारे। देखो दामू काका का प्रामाणिकपणा देख के दामू काका को कौन बक्षीस दे रहा था? बाबा। देखो सेकंड क्वेश्चन, पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। देखो फर्स्ट है कपाटात पैसे कोण शोधत होते। देखो कपाट में पैसे कौन ढूंढ रहा था? आई। बक्षीस म्हणून बाबा किती रुपये देऊ लागले? देखो बाबा दामू काका को बक्षीस दे रहे थे। कितने रुपये दे रहे थे वो? 100। बाबांनी किती दिवसानंतर आईकडे पैसे मागितले? देखो बाबा ने आई के पास पैसे दिए थे रखने के लिए, फिर उन्होंने रिटर्न पैसे कब मागे? 2 दिवसांनी। दामू काका असा कोणता दिसून येतो? यानी दामू काका में हमें क्या दिखने आता है? दामू काका में उनका प्रामाणिकपना। देखो थर्ड क्वेश्चन है कोण कोणास म्हणाले, यानी किसने किससे कहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है त्याला टेबलावर ठेवलेले कपडे पिशवीत भरून दे। देखो आई काम में थी तो आई ने किचन में से ही शिवानी को आवाज़ दिया और बोली कि त्याला टेबलावरचे कपडे पिशवीत भरून दे। तो आई शिवानीला म्हणाली। देन सेकंड, काय रे बाबा कपडे आणलेस का? तो आई दामू काकांना म्हणाली। तुझा प्रामाणिकपणा मला आवडला। ऐसा कौन बोला? बाबा दामू काकांना म्हणाले। आम्ही गरीब आहोत पण कष्टानंच कमावून खातो। देखो स्त्री वाले जो दामू काका है उनका प्रामाणिकपना बाबा को बहुत पसंद आया, तो बाबा ने उसे बख्शीश दिया, पर उन्होंने लिया क्या? नहीं। वो क्या बोले? हम गरीब है पर क्या करते हैं? मेहनत करके कमाते हैं और उसी से खाते हैं। तो कौन बोला? दामू काका बाबांना म्हणाले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन शब्द तैयार करा। देखो यहाँ पे हमें सर्कल में एक कॉमन वर्ड दिया है वाले, और यहाँ पे अलग अलग वर्ड दिए जैसे स्त्री, रिक्शा, भाजी, फल, झाड़ू, और हमें इससे नया वर्ड बनाना है। देखो फिर क्या बनेगा? स्त्री वाले, बराबर, रिक्शा वाले, भाजी वाले, फल वाले, झाड़ू वाले। यहाँ पे हमने आंसर लिखे स्त्री वाले, रिक्शा वाले, भाजी वाले, फळ वाले और झाड़ू वाले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रामाणिकपणा यासारखे आणखी शब्द लिहा। यानी प्रामाणिकपणा, हॉनेस्टी, बराबर, वैसे और शब्द लिखने जैसे शहाणपणा, मूर्खपणा, वेडेपणा, चांगुलपणा, अगाऊपणा। तो देखो बच्चों समझा सबको? क्वेश्चन आंसर लेसन सब समझा? तो अभी आपको ये क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं एग्ज़ाम के लिए, बराबर ना? तो आपको क्या करना है? बार बार ये क्वेश्चन आंसर सुनने हैं, लर्न करने हैं, और लेसन भी सुनना है, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ये शेयर करना है, उससे उनको भी पढ़ाई में हेल्प होगी, बराबर। और आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे वो पूछ सकते हो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो लेसन, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्रेस बेल आइकन प्रेस करने से जैसे मेरा जो चैनल है फेरी लर्नर,
उस पर जैसे न्यू न्यू वीडियोस अपलोड होते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आपको सबसे पहले वो लेसन देखने को होगा। समझा सबको बच्चों? हमें भी हमारे लाइफ में प्रामाणिक बनना चाहिए, बड़ा हॉनेस्ट रहना चाहिए सबके साथ। तो चलो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।